नमस्ते जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ जानवी। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज है फर्स्ट जैसे, तो आज न्यू ईयर है, तो सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दिन मतलब जो साल है बहुत 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 अच्छा जाए, आपकी सारी अच्छी अच्छी विशेष पूरी हो, मतलब सारे साल बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। तो मतलब ये था कि मेरे पीरियड्स आ गए, इस वजह से मेरा मूड थोड़ा ऐसे चल रहा था। बट आज हमारी बारिश हो चुकी है, इसलिए मौसम इतना प्यारा हो रखा है, दिखाऊंगी आपको। बट पहले मेरी बात सुना दो, ठीक है। तो मैं मेरे अंदर लगी एक्साइटमेंट आ गई, क्योंकि बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखो नवंबर दिसंबर तो हमारा ऐसे ही चला गया था, मतलब बिना बारिश के एक बूंद पानी की नहीं पड़ी, और पूरे एरिया से शुष्क सा था ना, मतलब जहाँ टच करो वहाँ डस्ट, जहाँ टच करो वहाँ डस्ट, सफाई कर लो फिर भी डस्ट कर लो, कितनी सफाई कर लोगे तुम लोग। बट भाई ये बारिश हो गई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना, मैं बता नहीं सकती। उसकी वजह से मतलब मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट आ चुकी है। ऊपर से मैंने अपनी मम्मी का हुडी पहन लिया ना, वाइब्रेंट कलर का, एकदम से देख चमक सा है, तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों भाई। चलो ठीक है, मतलब मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था आज ब्लॉग करने का, क्योंकि जैसे मेरे पीरियड्स आ गए, ठीक है। तो मैं मेरा आज का प्लान था कि मैं 9 बजे उठूंगी जल्दी, क्योंकि देखो जो 10:30 11 12:30 तक उठते हैं ना इंसान, उनके लिए 9 बजे उठना जल्दी ही होता है, ठीक है। तो मैं पहले मैं 9 बजे उठूंगी, फिर धीरे धीरे करके मैं 6 बजे पे 5:30 में भी मतलब 6 बजे ही, ठीक है। 5:30 बजे को ज़्यादा लग रहा है, तो मैं तो 5:30 नहीं 6 बजे तक उठना स्टार्ट कर दूंगी। फिर एक्सरसाइज करूंगी, वॉक पे जाया करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। और सोचो मेरे पीरियड्स आ गए, मुझे क्रैम्स आ गए, 11:30 बजे उठी हूँ मैं। वो भी मेरे को मौत आ रही थी यार, उठूँ कि ना उठूँ यार, सोने दो मुझे, सोने दो मुझे, सोने दो मुझे ऐसा फील हो रहा था उस टाइम। बट अब देखो लग रहा है किसी अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा था। नहीं तो भूल गई लेता हूँ, क्या है ना, जब पीरियड्स हो तो लड़कियों को एकदम ऐसे पैक होना चाहिए। इतने कपड़े नहीं पहनती मैं ठंड में भी नहीं, जितने मैंने आज पहना कि 3-3 4-4 स्वेटर पहन रखी है। इतनी लेयरिंग कर चुकी हूँ मैं, और मुझे अच्छा भी फील हो रहा है इस टाइम, ठीक है भाई। टच वुड, खुद के ऐसे मैं नजर ना लगा दूँ खुद को कि भी हाँ मैं इतनी हुस्न परी जाने जहाँ फील कर रही हूँ, और बाद में मैं रोने बैठी हूँ कि हाय भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए हम टच वुड कर लेंगे, आप लोग कर लो, ठीक है। तो फिर बात कुछ ऐसी है कि मतलब मैंने देखो 31st का व्लॉग किया था, मतलब कल, पिछले साल का, कल का नहीं पिछले साल का व्लॉग। तो ऐसा है कि जैसे मेरी बहन के एग्जाम थे, आप लोग मैंने पहले बता रखा था, वो फिर आई थी अभी, है ना। तो मतलब जैसे 30 तारीख को उसका वो था, 30 नहीं बोला जा रहा है ना, मुझे जज नहीं करना चीज़ों में, ठीक है। तो 30 तारीख को उसका एग्जाम था, मतलब 29-30 को था उसका एग्जाम, हाँ। तो 30 को हमारा प्लान था कि हम जैसे मार्केट घूमेंगे, क्योंकि पहले तो हमारा प्लान था कि 31st को घूमेंगे। बट तो जैसे अभी उसके एग्जाम आने हैं, तो उसको ऐसा बोला कि टाइम से बेटा घर आ जाना, ऐसे नहीं करते, ठीक है, जब एग्जाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो हमने सोचा कि 30 तारीख को हम थोड़ा लेट चलेंगे घर को, मतलब सारा काम निपटा के हम लोग गए थे, मैं और मेरा भाई मार्केट गए थे, फिर हमने खाना पीना था, फिर हमने आ जाना था, 7 बजे तक हम पहुंच गए थे घर, ठीक है। बट उसको मैंने अच्छे से शूट किया, हमने खाया पिया, हम रास्ते में चल थे, काफ़ी चीज़ें थी, मतलब बहुत अच्छा व्लॉग होता वो भी। बट सीन क्या हुआ कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग आए हुए थे, 31st क्यों नहीं होंगे, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ना। तो फिर बहुत सारे लोग थे, तो मेरी आवाज़ जो अभी आ रही है वो उसमें नहीं है, मैं उसको एडिट कर रही हूँ और मेरे को आवाज़ ही नहीं आ रही, तो पीछे लोगों की आवाज़ आ रही कि हाँ यार मोमो अच्छे थे उधर के, ये सारी बातें उसमें सुननी है। बट जो इंसान बोल रहा है कि हाँ हमने भी पिज़्ज़ा खाना है या ये करना है, वो उसमें नहीं सुनाई दे रहा। तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि रहने दे, इसे मत कर, इसको मत ही डाल, क्या ही फायदा इस ब्लॉग को करने का, ठीक है। तो एक और ब्लॉग था वो क्लीनिंग के ऊपर था, कि मैं अपने घर की सफाई कर दूँ, ताकि आप लोग सबूत रहो, कल को मेरी मम्मी बोले ना कुछ काम नहीं करती ये लड़की, तो आप लोग बोलो कि करती है, फिर मैं अपनी मम्मी को दिखा, देखो कमेंट्स में लिखा है कि लड़की काम करती है। बट चलो वो भी नहीं हो पाया, तो वो भी मैं रात रात को शूट कर रही थी ब्लॉग को, है ना। तो फिर उसको भी मतलब आवाज़ मेरी उसमें भी नहीं आ रही थी। पर कोई बहानी कोई बात नहीं, रात की बात की, साल गया, नया साल है, पहली तारीख है। मन नहीं था मेरा व्लॉग करने का, मैंने फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि देखो ऐसे कहते हैं जो फर्स्ट पहली दिन तुम करते हो वैसे ही तुम्हारा पूरा साल जाता है, होता है ऐसे कुछ नहीं है, ये सारा वो है जो भी है, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये सारा हाँ भ्रम है, ये सारा भ्रम है, कुछ नहीं होता है ऐसा। क्योंकि मैं पिछले साल पहले तारीख को क्या किया था मैंने, मतलब हाँ मैंने अच्छे काम किए थे, मेरे सब कुछ अच्छा हुआ। पिछले साल तो मेरा ऐसा गया है, मतलब अच्छा फिर अच्छा फिर अच्छा फिर बस। तो ये साल भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं, मेरा आपका हम सबका बहुत अच्छा जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। हमारा कुछ सारा नहीं, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि याद रखे, भगवान ने बोला अच्छा याद रहे। तो कोरोना का टाइम भी तुम्हें याद था, तो ये टाइम भी तुम्हें याद रहता है, क्योंकि मेरी फील्ड में आते कि जैसे 1 तारीख मतलब 111 है, सूर्य का साल है, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें वैसा हो सकता है। तो हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, बस ये है कि हमारे सबका साल अच्छा जाएगी। तो आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे है, और हम मीठे से स्टार्ट करेंगे, अच्छे खाएंगे पियेंगे, मज़े करेंगे। क्योंकि प्लान तो मेरा बहुत कुछ था आज का, बट नहीं हो पाया। मंदिर जाना था मैंने, मतलब प्लान तो था मेरा कि माता के मंदिर जाएंगे हम, बट
नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, फिर जाएँगे। ऐसे थोड़ा है कि माता बोलेगी हाँ बेटा तू 1 तारीख को नहीं आई तो तुझे आगे भी मैं दर्शन नहीं दूँगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो हम बाद में जाएँगे, बट अभी हम करेंगे खाना बनाने वगैरह की तैयारी, क्योंकि आज इतना काम नहीं है मुझे, बट है। क्योंकि काम मैं थोड़ा-सा ही करूँगी और फिर मैं ऐसी रहूँगी कि हाय कितना काम कराते हैं मेरे से लोग मेरे घर के, बट कोई बात नहीं। अब चलो मैं गाजर करती हूँ कद्दूकस, क्योंकि ऐसा मुझे करना पड़ना, छीलना वगैरह। वैसे पापा की छुट्टी है मेरी, बट पापा नीचे गए हुए हैं तो इसलिए काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो चलो, तो सामान मैंने साथ ले लिया है, तो इतनी सारी पापा ने गाजर लाई है, ये कद्दू मैंने बनाना शाम को। और पता है क्या चीज़ है, मतलब मुझे और मेरे पापा को कद्दू पसंद नहीं, पर पापा ही मेरे कद्दू लेके आए हैं इसको। मेरे को बोला कि नीचे कद्दू रखा, उसको ले आया। मतलब दुख, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, मतलब पहले एक टाइम था तो ऐसा होता था ना कि जैसे हम खाना खा रहे हैं और हम दोस्त हैं, ठीक है, तो आज मैं कद्दू लेके आई हूँ क्योंकि कद्दू का सीज़न था। अगले दिन मेरी फ्रेंड लेके आई, तीसरी वाली फ्रेंड के घर में बना है, तो ऐसे पागल हो चुकी थी मैं कद्दू खा खा के, तो मुझे नहीं रहा था पसंद, बट अब मैं खा लेती हूँ, मेरे इतने नखरे नहीं, घिया नहीं मुझे पसंद, और काली तोरी तो खास करके। बट मैंने सुना है कि उसका जो पास्ता होता है, जुकीनी पास्ता कहते हैं जिसे, वो बहुत अच्छा होता है, तो मैं क्या ट्राई करेंगे, क्या पता ऐसे करके पसंद लग जाए मुझे आने। बट अब मैं ये काम निपटा लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में तो बहुत काम है, बहुत खस कद्दूकस करनी है मुझे ये गाजर, बट बनाएंगे तो हम ऐसे। मम्मा को तो सरप्राइज़ दूंगी कि मैंने बना दिया है, क्योंकि पिछली बार मम्मा ने बताया था ना मुझे ऐसे ऐसे करना है, फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने, तो अब सेकंड टाइम हम बना रहे हैं। बीच में हमने बनाया था, फिर मम्मा ने बनाया था, जो मेरी मम्मा खाना बनाती है भाई कसम से, फिर उनकी तारीफ करो ना मानती भी नहीं। हाँ तू तो ऐसी बोलती है, हाँ तू तो ऐसी बोलते, ऐसे करते रहते हैं मुझे फालतू में। पर चलो फटाफट से हम काम आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है मेरे को करते हुए, अभी तक मेरे से नहीं हुआ। अभी मतलब आधी गाजर भी नहीं, मतलब काफ़ी रह रही है। उसके बाद मुझे कद्दू भी कट करना है, फिर तड़के की भी तैयारी करनी है। मेरे हाथ जवाब दे चुके हैं अब, और मुझे नींद सी आ रही है। माफ़ करना मुझे, सुस्त आती हूँ मैं थोड़ा, देख रहे हो। गाजर अच्छी है, मतलब कुछ ऐसी गाजर आजकल पता नहीं कैसे, मतलब कुछ ऐसी है जो मतलब बिल्कुल कलरलेस है, कुछ ऐसी लाल लाल एकदम सुंदर सुंदर सी गाजर है। बट चलो बनाएंगे तो बनाएंगे। अच्छा तो ओके जी, अब जा रही हूँ मम्मा को लेने। ऐसा था, मतलब तड़के की तैयारी मैंने कर दी थी, मतलब मेरे को 1.5 घंटा लग गया सारा काम करने के लिए, और मैं जाई तड़का मारने। पहले लाइट चल गई, फिर मेरी मम्मा की कॉल आई कि भी मैं छाता नहीं लाई हूँ और बारिश लग रही है, तो मैं छाता और जूते लेके जा रहा हूँ उनके, ताकि आराम से आ सके। ऊपर से आज मुझे एक चीज़ पता चली कि मेरे पास ऐसे, मतलब अगर रात को शूट जैसा करना, मतलब जैसे अभी बिल्कुल अंधेरा, वैसे अंधेरा इतना हुआ नहीं है, मुझे ऐसे नॉर्मल दिख रहा है, बट फ़ोन में नहीं हो रहा ऐसा। तो इसमें ऐसा फ्लैश जैसा है, मेरी स्क्रीन पूरी वाइट हो रखी है, और मुझे ऐसे अपनी शक्ल इतनी दिख नहीं रही, बट जैसे मैं उसको सेव कर रही हूँ तो वो जो लाइन जैसी है वो हट रही है, और फिर मैं दिख रही हूँ भाई। बढ़िया है, और मैंने खुद पैक होके जा रही हूँ बढ़िया, क्योंकि पता नहीं मम्मा ने बोला कि मैं स्टॉल भी नहीं लेके गई हूँ, तो अच्छे से पैक होंगे कि नहीं। वैसे होते तो हैं वो, बट अगर उनको ठंड लग रही होगी तो मैं ये वाला अपर दे दूँगी। वैसे उनको ये खास पसंद नहीं है अपर, पता नहीं क्यों, बट भाई हर कुछ गर्म अपर है, इसलिए मैं पहन के जा रही हूँ। भाई बढ़िया मौसम है आज कसम से, पूरे खोल के आनी चाहिए थी मुझे, क्योंकि नीचे बहुत ऐसा गिच पिच्चा है। पर चलो अब तो मेरा यही है कि जब तक मम्मा नीचे पहुँचे उससे पहले मैं ऊपर पहुँच जाऊँ, क्योंकि ऐसा होता ना। कॉल ही आ गई, मम्मा की कॉल आई, बोलते कि तू निकल ली, तू नहीं ना। मैं तो आधे रास्ते पहुँच गई, पूछते मैं लगी थी कॉल करने की, मत यार बारिश रुक गई है काफ़ी, क्योंकि ऐसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है नीचे और ऊपर का ना। हमारा घर जहाँ है वहाँ पे सिर्फ अभी थोड़ी बूंदे सी पड़ रही है, हो रही है बारिश, बट बहुत छोटी छोटी बूंदें पड़ रही है। ऊपर हो रही होगी ज़्यादा, मतलब जो मार्केट है उसमें, और मेरी पलकें ऐसे भीगी भीगी लग रही है। फिर मैं मुझे ज़्यादा ऊपर ना ही हूँ, मैं बस स्टैंड तो पहुँच ही गई हूँ, पर मैं मम्मा को रास्ते में मिल ही जाऊँगी, क्योंकि जब यहाँ आ गई हूँ इतना, तो अब यहाँ रुक के तो फ़ायदा नहीं है। ऊपर से पूरा ऐसे देख लो, देख लो कुछ भी नहीं है, इधर रुकना तो पंगा ही लेना है खुद को ही। ऐसे तो कुछ नहीं है, पर रास्ता नहीं है ना सही, वो है दिक्कत वाली बात। बाकी जैसी चढ़ाई जैसे ख़त्म हो जाएगी पूरी, वैसे जैसे ही ला जाएगा, तब नहीं है टेंशन। बस मतलब मेरी मम्मा को ये वाला रोड बोल रही हूँ, ये जो मोड़ है ना, इस पे डर लगता है थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म है। नीचे घर जो है यहाँ कोई नहीं है, बाकी ठंड देख रहा। मेरी मम्मी मुझे दिख गई आती हुई, वो देखो, ये देखो ये मेरी मम्मा, और ये सिल्की मिली हमें जो मेरी सिक्योरिटी में है, और ये लड़कियाँ घूम रही है अपने बच्चे छोड़ के।
और ये मैडम देख रही कि ये आ क्यों नहीं रहे, तो ये वापस आ गई सिल्की। देखिए पता नहीं कैसी है ना, बीच में चलती रहती है। अब पहुंच गए हम लोग घर। थकी मैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम, बट अब खाना बनाने की तैयारी करते, साथ में चाय के लिए पानी रखते हैं। फिर क्योंकि अभी तड़का वगैरह भी नहीं मारा, खास 7 बजने के आसपास है, और लग रहा है सुंदर कटिंग कराई है, कर ली और वो भी सस्ते में। ओके जी, तड़का मैंने मार दिया है, चाय हम लोगों ने पी ली थी, गजरेला भी बन ही रहा है। और अभी इसमें क्या दिक्कत है, मतलब पानी है इसमें, जैसे पानी सूख जाएगा तो ये भी बन के रेडी हो जाएगा बढ़िया करके। तो बस ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। ठीक है, तो ब्लॉग तो हमसे हो नहीं पाएगा, वैसे भी ये छोटा सा ही ब्लॉग मैंने रखना था। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप लोगों ने मेरे पहले के ब्लॉग नहीं देख रखे हैं वो भी देख लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सबसे मतलब लास्ट बात, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का साल बहुत 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 अच्छा जाए। मैं स्टार्टिंग में बोला था मैं नहीं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा जाए आप लोगों का साल, सारी विशेष पूरी हो आप लोगों की और मेरी भी। ठीक है, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।